हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार बोर्ड का परीक्षा खत्म हो चुका है। साइंस स्ट्रीम वालों का, आर्ट्स वालों, कॉमर्स वालों का मतलब चल रहा है। अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं अमित सिंह आर्या। मैंने अपनी बीए की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, फिर एमएसडब्ल्यू यानी पीजी भी कर चुका हूं। अब पीजी और यूजी क्या होता है उन बच्चों के लिए नया होगा जो अभी तुरंत बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, या हो सकता है वो जानते भी होंगे। हमारे बिहार के बच्चे बहुत तेज होते हैं इन सब मामलों में। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, यानी आप 12th कर चुके हो तो आपको यूजी के लिए एडमिशन लेना है। और इसी के लिए हमारा फ्री उत्साह सीरीज आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो पहले से बहुत कुछ जानते हैं और जिनको पूरी पढ़ाई जाननी है। जैसे देखो, साइंस वाले बच्चों को आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है और उनको आर्ट्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हमारा पेड कोर्स है। जो अभी जो बच्चा ये देख रहा है इस वीडियो के रेफरेंस से, उसके लिए 1000-1200 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा, ये मैंने वादा कर दिया है। ठीक है, एक बच्चा फोन किया था जिसने, उसको मैंने वादा कर दिया है ये वीडियो के रेफरेंस से जो ज्वाइन करेगा सिर्फ उसके लिए। और याद रखो, उतना सस्ता कोई देगा भी नहीं। तो बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्जाम हो गया है खत्म। और सीयूईटी 2024 क्या है, कहां से आया ये, इसका मतलब क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। क्योंकि बिहार के बच्चे जो है ना, बड़े भोले भाले हैं। मैं खुद बिहार से हूं। बीए करना हो या बीएससी करना हो, बीएचयू में जाना हो, जेएनयू में जाना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना हो, या बिहार के दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नए खुले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो चंपारण में है, किसी में आपको एडमिशन लेना है तो सिलेबस सेम है। पहला जो काम आपको करना है, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें, उनको डिसाइड करना है कि भैया हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। आप लोग अभी तक कॉलेज जानते होंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होता है, कॉलेज होता है महाविद्यालय। तो ये बेसिक चीजें हैं। देखो, मैं खुद बिहार से निकल के बीएचयू पहुंचा था, तो मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी। वहां पे रहा, सब कुछ सीखा, और अब आपके बड़े भाई के रूप में आज मैं अवेलेबल हूं। सबको सब कुछ बताऊंगा जो उनकी जरूरत का है। सारा कुछ आपको, अगर पर्सनल से लेकर के प्रोफेशनल से लेकर के मेंटल शारीरिक किसी तरीके का कोई दिक्कत हो, हमसे पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी है, टेलीग्राम का लिंक भी है। टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ जो फ्री वाला है आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन भी हमारा दिख रहा है आपको, एकेडमी पॉइंट लिंक मिल जाएगा नीचे। कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। कोर्स ना खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, एकेडमी पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि उस पर फ्री पे पूरा फ्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। और आपको मैंने ये तो बता ही दिया है पिछले वीडियो में कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एप्लीकेशन आपके सामने पब्लिकली अब आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपने बोर्ड का एग्जाम दे दिया है। अब बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फॉर्म भर देंगे। सर एग्जाम कब होगा, कितने दिन है, और ये 75 दिन क्यों लिखे हो आप। मैंने 75 दिन लिखा है तो कुछ तो वजह होगा। तो समझो इस बात को। जब ये मैंने चैनल शुरू किया था, बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट नाम था उस समय, सीयूईटी नाम का कोई चिड़िया नहीं था। ये सीयूईटी पिछले 2 साल से आया है। आईआईटी वालों का जो कॉमन एग्जाम होता है, जैसे आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम देते हो एक, और एडमिशन तो अलग अलग कॉलेज में होता है, उसी तरीके से नीट का एग्जाम देते हो मेडिकल में एक, और कॉलेज तो अलग अलग है, चाहे बिहार मेडिकल कॉलेज में लो या किसी और मेडिकल कॉलेज में। समझो बात को। उसी तरीके से आपको बीए बीएससी या बीकॉम कुछ भी करना हो तो आपको जो एक एग्जाम अब देना होगा, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, एक एग्जाम देना होगा अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यूजी वाले बच्चों को यह ध्यान देना है। ऑल क्लासेज हमारी इस उत्साह सीरीज पे आपको आएंगी अलग अलग टाइम पे। आपको दूसरे वीडियो में टाइम टेबल भी मिल जाएगा। और ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट होगी, मतलब इसके अगले जो बच्चों को प्रॉब्लम होगा उसका दूसरा वीडियो आएगा। जैसे डीयू वालों के लिए अलग वीडियो बनेगा, बीएचयू के लिए अलग वीडियो बनेगा। और जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, आप हमें कमेंट करके बताओ, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखो, कंफ्यूज रहोगे, फॉर्म में गलती करोगे तो कंफ्यूजन से ही होता है गलती। और यही गलती नहीं करना है, क्योंकि मान लो बहुत मेहनत से गार्जियन यार पैसा देते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और बच्चों का सपना होता है कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाए और कम पैसे में पढ़े। जानते हो, जिंदगी बदल जाती है। आपका सोच तो छोड़ो, जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थोड़ी मोड़ी बदलाव की बात मैं नहीं करता हूं लाइफ में, जिंदगियों को बदलो। क्योंकि बिहार को अगर बदलना है या किसी भी स्टेट को, तो ये सारी चीजें जरूरत है। आपके थॉट प्रोसेस पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो मिलता है यूनिवर्सिटी से, अच्छे अच्छे ड्रीम कॉलेज में पढ़ने से। किताबों में, किताबें जो है जिंदगी को और बेहतर बनाएंगी। ठीक है, तो क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या चीजें हैं, बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं। तो मुझे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं वो लाइक कर देंगे, मुझे पूरा पता है।
किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ सब किसी को मिलेगा। ये है ऑफिशियल रिलीज जो सितंबर में आया था, मतलब एग्जामिनेशन कैलेंडर सितंबर में जो जारी किया गया था। देखोगे अगर इसमें कॉलम नंबर कितना है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए आपको कॉलम नंबर 4 देखो और 5 देखो, पीजी में आप जाने वाले हो नहीं, आपको देखना है सिर्फ 4। तो सीयूईटी का 2 कॉलम है, 4 नंबर देखिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो कंप्यूटर से थोड़ी बहुत जान पहचान रख लेना, बहुत जान पहचान की जरूरत नहीं है। और उसका जो टेस्ट, मतलब जिस तरीके से एग्जाम होता है उसके बेस्ड पे हमारा टेस्ट सीरीज आएगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही तो आएगा, स्टार्ट हो चुका है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़ो। सबके लिए मैं कहूंगा पहले पढ़ाई। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका होगा 15 मई से 31 मई 2024 तक। समझ में आ गया ये चीज? आप सॉरी, ये 15 मई से 31 मई तक इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों इतने दिन तक चलेगा? क्योंकि बीए में या बीएससी में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो अलग अलग एग्जाम, नीट और जेई की तरह नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब आप समझो यहां इतने सारे एग्जाम होंगे, तो आपको कौन सा टारगेट करना है ये इस पे डिपेंड करता है। किस पे? ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उस पे। तो आइए अभी आपको समझना है कि भैया ये सीबीटी मोड में एग्जाम हमें कैसे देना है। देखो पिछली बार का ये डेटा है, अभी फॉर्म का ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म बैक एंड से लाइव हुआ है। समझो पीछे से अभी आ जाएगा, अभी आ जाए, कल में आ जाए, आपको सारा कुछ बताएंगे हम। इसमें जो है 9 फरवरी से 12 मार्च तक पिछली बार आया था, और अभी भी 9 फरवरी आने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों? ये ध्यान देना है आपको। फिर लास्ट डेट जो था 12 मार्च को था, यही के आसपास इस बार भी डेट रहेगा। फिर एडमिट कार्ड 21 मई 31 मई के बीच में हो गया। आपके जो रिस्पॉन्स है वो सब इसी तरीके का आएगा। याद करो ये 24 का नहीं है, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अभी नहीं आया। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है? फॉर्म भरने में कितने रुपए लगते हैं? अगर 3 सब्जेक्ट आप लोगो, चाहे जनरल टेस्ट लो, एक सब्जेक्ट लो और लैंग्वेज लो, तो 750 रुपए जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है? आपको ये ध्यान देना होगा। देखो टेस्ट का पैटर्न क्या है, सबसे पहले यही समझ के तैयारी करो। कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहे, उसको एक लैंग्वेज देना है, ये ध्यान रखो आप। एक लैंग्वेज उसको देना ही देना है, क्योंकि भाषा पढ़ोगे ना, अरे पढ़ाई तो आप किसी ना किसी भाषा में करोगे, उसको आपको टेस्ट देना है। तो एक लैंग्वेज, सिंपल ध्यान में रखो कि एक लैंग्वेज तो हमें देना ही है। अब दूसरा जो बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर हमारा पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा? भैया जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो दोनों भाषा में छपता है पूरे भारत में। समझ में आ गया आपको? तो ये भी कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना है। आपका क्वेश्चन पेपर दोनों भाषा में हो, लेकिन हिंदी भाषा जो है वो तो हिंदी में ही देगा, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही देगा। तो लैंग्वेज वाले के अलावे जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो आपको दोनों भाषा में होगा। समझ में आ गया? अब जनरल टेस्ट और आता है डोमेन, ये दो नए चिड़िया आपके सामने आएंगे जो आपको बड़ा परेशान करेंगे। यहीं पे आपका वो चीज काम करेगा। क्या? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चाहिए। मतलब सीधा समझो, अगर डीयू में आपको एडमिशन लेना है तो डीयू का अलग डिमांड है, समझो। अगर आपको जेएनयू में जाना है तो जेएनयू का अलग डिमांड है, बीएचयू का अलग डिमांड है। तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी डिमांड में है। अधिकतर यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट का डिमांड करती है, सबकी नहीं। डीयू का तो खास ही है, मैं बताऊंगा डीयू का अगले वीडियो में। अधिकतर यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट का डिमांड करती हैं, और एक आध लैंग्वेज टेस्ट भी वो, एक आध डोमेन टेस्ट, लैंग्वेज तो है, डोमेन भी एक आध मांग दे, जैसे हिस्ट्री मांग दे। अगर आपको हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो हिस्ट्री आपसे मांग ले, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो आपसे पॉलिटिकल साइंस मांग ले, साइकोलॉजी मांग ले, सोशियोलॉजी मांग ले, बुद्धिज्म मांग ले, कुछ भी मांग ले, डोमेन एक मांग सकता है कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप जितने पढ़ पाओगे, मान लो 5 डोमेन आपने ले लिया, पढ़ पाओ तभी ना। समझ में आ गया आपको? तो एज पर क्लास 12 सिलेबस याद रखिएगा, एनसीईआरटी के क्लास 12 का जो सिलेबस है वही डोमेन में आएगा, ये भी ध्यान रखना। जनरल टेस्ट जो है ये भास्ट सिलेबस है, बड़ा सिलेबस, और इसकी जितने भी पोर्शन है, या तो करंट अफेयर्स हो, सुबह आ रही है हमारी 8 बजे से 9 बजे तक, और ये करंट अफेयर्स में मैं जीके ऑटोमेटिक पढ़ाता हूं। तो ध्यान से देखो, आपके फायदे वाली बात, जीके पढ़ा रहा हूं किसमें? करंट अफेयर्स में। तो बोलो हुए ना बल्ले बल्ले। ये जीके करंट अफेयर्स में आपका डेली मैं रिवाइज कराता हूं, आज ही का करंट अफेयर्स देख लो। जनरल मेंटल एबिलिटी देखो, 8 बजे से अगर क्लास ज्वाइन करना है, आराम से 7:30 तक उठ के दिमाग थोड़ा फ्रेश कर लो, ब्रश वगैरह कर लो, और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, कॉपी किताब लेकर के नोट करने। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग को कह रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिकल रीजनिंग को, क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब रीजनिंग और मैथ भरपूर पूछेगा। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग,
इससे जान पहचान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो हमारी क्लासेस चल रही है उसको फॉलो करना है, और घर पे हम होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे फ्री में बैठ के घर पे पढ़ेंगे उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम रोज होमवर्क देंगे और अगले दिन उनसे पूछेंगे कि भैया आपने तैयारी करके इसको लाए हो, पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। तो ये समझ गए। अब जो बच्चे पेड ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमने वादा कर दिया है, तो उनको हम देंगे फ्री में। अदरवाइज ये 3500 से कम में क्लास मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। 3000 से कम तो हर हाल में नहीं होना है। तो आप इतना चक्कर में नहीं रहो। जो मेरे छोटे भाई हैं बिहार के स्पेशली, उनके लिए ये ऑफर है और इसको फायदा उठा लो तो उठा लो। तो आपने समझ लिया, डोमेन यूनिवर्सिटी डिमांड करे तो, जनरल टेस्ट लगभग सभी लोग डिमांड कर रहे हैं। लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मतलब ये आलू है, सबको चाहिए। समझ में आ गया। डोमेन जो है वो क्लास 12 के सिलेबस में, अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करे तो। इसीलिए मैंने कहा कि इसके बाद बीएचयू बेस्ड वीडियो बनाऊंगा, फिर डीयू, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय, फिर अलग अलग विश्व आएगा। जो आपका वेबसाइट होगा फॉर्म भरने का वो ये है। सब चीज अपडेट मैं देता रहूंगा, आपको इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है, लोड भी नहीं लेना है। मैं हूं आपका, जो वेबसाइट है वो यही है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वेबसाइट आपको आराम से यहाँ मिल जाएगा देखने को, कोई बेसिकली आपको दिक्कत नहीं है। तो ये वेबसाइट पे आपको जाना है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पुराना वाला भी है, आप आराम से डाउनलोड कर लो। आई होप आपने सिलेबस समझ लिया होगा। बहुत बेसिक चीजें, सीयूईटी का मतलब समझ लिया, सीयूईटी क्या है ये सब अगर समझना हो तो मैंने पहले भी वीडियो बताया हुआ है आपको। आप आराम से जाइए, देखिए और हमसे पूछिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसका भी हमने उपाय बता दिया। और याद रखो, शिद्दत पढ़ाई में होगा तो रिजल्ट आपका जरूर होगा। थैंक यू सो मच।